तो और अच्छा लगेगा। और जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि आपको दुनिया में, है ना, अगर एक सिद्धांत समझना है कि हम लोग जो विजेता लोग होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो आपको हमेशा ये समझना जो विषम से विषम परिस्थिति में भी, कैसी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, और उसमें उस समाधान को खोजते हुए अपने लक्ष्य को अपने ध्यान में रखता है और अपने उस साथी लक्ष्य के लिए हमेशा काम करता रहता है, हर पल काम करता रहता है, तो वो विजेता बन जाता है। और ऐसे ही एक दिन विजेता आप होंगे, एक दिन वो मुस्कुराहटें आपके घर में भी आएंगी। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में साथी हमारा एक टॉपिक रहेगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनका शोषण हो रहा था, तो उनका पक्ष गांधी जी ने वहाँ जाकर के लिया और उनके लिए सत्याग्रह चलाया। और ये पहला आंदोलन भी है। अहमदाबाद मिल मजदूर, वहाँ पर कपास जो मिल चलती थी, वहाँ के जो मिल मालिक थे वो किस तरह से वहाँ पर मजदूरों का शोषण कर रहे थे प्लेग बीमारी के दौरान, इसको हम समझेंगे। और फिर खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के ही खेड़ा जिले में जब एक बार साथी आपका वहाँ पर बाढ़ आ जाने की वजह से तो किस तरह से उत्पादन कम हो गया और फिर भी जो आपका दरें थी वो कम नहीं की गई, ठीक है। तो उसके लिए इसको हम पढ़ेंगे। और फिर असहयोग आज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। असहयोग क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं कहूँ तो असहयोग भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भी उस समय का आप कह सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इस टॉपिक के साथ में इसलिए न्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरा कम से कम इसके लिए 1.5-2 घंटे इसके लिए चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं और असहयोग को आप समझेंगे तो आप वहाँ पर महात्मा गांधी जी के क्या थॉट प्रोसेस थे, बाकी हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारे नेता हैं जिनको आज हम पढ़ते हैं, उन सबका क्या विजन था, गांधी जी का विरोध किन पक्षों पर हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, तो वो एक बड़ा इंसिडेंट रहेगा। थम्स अप करें, आप समझ गए मेरी बात को। तो इसको आज हम कंफर्टेबल सा फील होता है। एक साथी ने कहा है हमारे चीनू सिंह ने, सर इससे तो आप पढ़े लिखे से लग रहे हैं। पढ़े लिखे सा लगने की जरूरत नहीं है, सही मायने में हमको पढ़े लिखे होना चाहिए। अब तुम लगने के लिए करोगे तो एनी बेसेंट का एक कथन है, मैं आपको कल बताऊंगा। एनी बेसेंट ने एक बात कही थी गांधी जी के लिए असहयोग आंदोलन में, बड़े कमाल का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि देवदूत के रूप में शैतान भी आपके सामने आ सकता है। और ये कथन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने गांधी जी के लिए कहा था। आप समझिए, समझ रहे हो इस स्टेटमेंट की कितनी गहराई है। देवदूत के रूप में शैतान भी आपके सामने आ सकता है। बताइए, रावण माता सीता जी का हरण करने के लिए किस भेष में आया था? कौन सा भेष था वो बताइए। तो भेष के मायने नहीं है आप कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, सबके मायने नहीं है। विशेष रंग की पहचान करके यदि आप दिखना चाहते हो, नहीं मुझे तो ऐसा ही दिखना है। अब तो हम दाढ़ी वाड़ी कटवा के नहीं रहते, हम दाढ़ी कटवा देते हैं जब पूरी बढ़ जाती है, नहीं तो फिर दाढ़ी जब तक बढ़ती रहेगी, अब पता नहीं कब कटेगी, है ना। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको मूल्यों में सही मायने में वैसा होना चाहिए जैसा आप होना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है कि नहीं जी मैं तो बोर्ड पे आऊंगा तो आप सबके सामने, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं एक फटी टी शर्ट रख लूँ यहाँ, है ना, और एक फटी टी शर्ट रख के और उसको पहन लिया करूँ रोज। तुम भी क्या कहोगे देख करके, अरे गुरुजी तो यार देखिए कितने साधारण व्यक्ति हैं। तो मैं फिर उसको धारण हमेशा के लिए कर पाऊंगा या नहीं, ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात तो यही है ना कि आप जैसा दिखना चाहते हो वैसा आपको सही मायने में होना भी पड़ेगा। और सिर्फ दिखावे भर के लिए कुछ चीज़ करोगे तो वो तो नहीं चल पाएगी। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, वो ये कहते हैं कि नहीं, मतलब मेरे मेरे अपने संबंधों में भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं ये चीज़ है ना, इसको स्टूडेंट्स को नहीं दिखाना है। स्टूडेंट्स को इस चीज़ को दिखा देंगे तो उनको थोड़ा सा गैप फील होगा। क्यों फील होगा? स्टूडेंट कितने खुश होते हैं हमारी खुशियों में। आप वो रहो ना, जेनरिक रहो ना उनके साथ में कि हाँ ये सत्य है। जो भी चीज़ है उन्हीं की वजह से है, तो उनको नहीं दिखाओगे तो किसको दिखाओगे? और छुपा करके कुछ अगर मान के चलो नाटक कर भी लिया तो क्या प्राप्त हुआ उससे? सिर्फ मतलब आप तो जानते हो ना कि आपने झूठा एक्ट किया है इस चीज़ को लेकर के, तो एक सत्य एक्ट होना चाहिए। तो क्या समझाना चाह रहा हूँ समझे? अध्यक्षता में पंचायत हुई, अभी करंट अफेयर्स को नहीं, कुछ साथी हुए तो सबका कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए इसका आंसर दे देते हैं। दोस्त कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि करंट अफेयर्स, मैं ये कहूँ ना आपसे, करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मंथली जो होता है ना करंट अफेयर्स, उसको पढ़ा करो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वही पूछा जाता है। और ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास समय है और करंट अफेयर्स की क्लास में कर सकता हूँ, मेरे पास अतिरिक्त समय है और वो मेरी प्रैक्टिस में भी आ जाएगी, बाकी चीज़ें मेरी रिवाइज होती रहती है और मैं उसको कर लेता हूँ, तो वो फिर आपके पास यदि अतिरिक्त समय है तो कर लीजिए। नहीं तो मंथली तो किया करो हमेशा। और जो इंसिडेंट्स हैं वो पढ़ा करो, है ना, जितने भी मेजर चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है आप में से बताओ एक बार? अखबार? अब सब छोड़ चुके हैं अखबार पढ़ना। मैं कहता हूँ तुम्हारी टक्कर का कोई आदमी नहीं रहेगा अगर तुम अखबार पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे। कोई नहीं। अगर आप अपना अध्ययन कर रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो और उसमें घटनाओं को देख करके समझ के अपना विश्लेषण कर रहे हो, तो लिख लो इस बात को। मैं कहता हूँ तुम्हारी टक्कर का कोई आदमी नहीं रहेगा अगर आप सही मायने में अखबार पढ़ते हो तो, है ना। जरूरी है वो, उसको हैबिट में लेके आओ। ओके। नो लिख रहे हैं सब, मुझे पता है तुम पढ़ते ही नहीं हो। नो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है। 5 जून है, आप जानते हैं पर्यावरण दिवस है, सारे लोग जानते होंगे। पर्यावरण के साथ ही क्या मायने हैं ये आप सबको पता ही होगा। प्रकृति के क्या मायने हैं। इस प्रकृति ने आप सबको बहुत कुछ दिया है। मैं हमेशा सेलेक्टेड स्टूडेंट से भी ये कहता रहा कि आप अपना जब सेलेक्ट हो जाएं तो अपने नाम का पौधा जरूर लगाना। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आज हम भी एक प्रण लेते हैं आप सब छात्रों के सामने, ठीक है, कि भविष्य में, है ना, जितने भी आपका सरकारी नौकरी के लिए हम जिन परीक्षाओं में पढ़ा रहे होंगे, जितने पद आएंगे, ठीक है, तो उसका 10% पेड़ हम लगाएंगे। सरकार जितनी नौकरियां देगी 10% जिन परीक्षाओं के लिए हम पढ़ा रहे होंगे, ये तो लाखों रोजगार उत्पन्न होते हैं देश में। तो जैसे कि मान के चलो अभी हम इस प्रण को लेते हैं, यूपी पुलिस 60,244 पद थे, तो उसका 10% यानी कि मतलब आपका 6,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर आती है। तो वो 6,000 पेड़ हम आपको दिखाएंगे लगा करके, और बहुत जल्दी हम उसको लगाएंगे इसी मानसून के मौसम में, है ना। और ऐसे ही हमेशा जब कभी रहेंगे तो आप बता देना भैया हमारी इतनी भर्ती थी, हमारी इतनी वैकेंसी थी, इसके लिए आप पढ़ा रहे थे और इसमें आपको इतने पेड़ लगाने थे।
तो उस कार्य को हम सफल बनाएंगे, ठीक है। अपना एक ग्रुप है उसके माध्यम से, तो उसके माध्यम से हम उन पेड़ों को लगवाएंगे और लगाएंगे भी खुद जा करके, और इस प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। हालांकि हिडन रूप से मैं उस चीज़ों को बहुत करता रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि उस तरह के कार्यों को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर किसी कार्य को दिखाने मात्र से अच्छी कुछ पहल शुरू हो सकती है तो हम उसको जरूर करेंगे, ठीक है। जरूर करेंगे साथी, ये आपसे हमारा प्रॉमिस है और ये हम करेंगे। हम अपने प्रॉमिस को झूठा नहीं होने दे सकते हैं। हम प्रॉमिस ही तब करते हैं जब वो पूरा कर पाए। खेड़ा आंदोलन गुजरात क्या था, खेड़ा आंदोलन ये समझना है। दरअसल में यहाँ पर क्या था, एक अकाल संहिता समझिए। पहले मैं आपको समझाऊंगा एक फेमाइन कोड क्या था। अकाल संहिता अंग्रेजों की ही अकाल संहिता थी। अकाल संहिता इसको समझना जरूरी है। अकाल संहिता, अकाल संहिता इसको बोलते हैं फेमाइन कोड, फेमाइन कोड, फेमाइन कोड। अकाल संहिता क्या थी कि अकाल संहिता क्या थी कि भाई जो औसत उत्पादन होता है, अब जैसे देखिए आप अगर किसी गांव से, ज़्यादातर बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, तो गेहूं है जैसे, तो गेहूं का उत्पादन कितना होता है। अगर खेत है आपका 7 बीघे के आसपास, तो गेहूं का एक अच्छा उत्पादन माना जाता है खेत में 10 मन और 12 मन प्रति बीघे का। या अगर छोटा बीघा है तो वहाँ पर आपका 7-8 मन हो जाता है। और एवरेज बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारे गांव में, गांव से लगे हुए जो खेत है वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर हमारे खेतों में 12-13 मन भी गेहूँ हो जाता है बीघे का। 1 मन मतलब 40 किलो, तो 10 मन का मतलब हम बात कर रहे हैं आपसे 4 क्विंटल की। ओके, 4 क्विंटल की बात हम कर रहे हैं, तो 4 से 5 क्विंटल मान लो। और छोटा बीघा जहाँ पर है तो वहाँ पर मान लीजिए आप मैक्स 4 क्विंटल हो सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया था, ये जो अकाल संहिता थी, ये कहती थी कि अगर उत्पादन 1/4 से कम हो, जैसे जिस खेत में 4 क्विंटल गेहूँ होता है, अगर वहाँ पर किसी वजह से 1 क्विंटल से कम अगर पैदावार हुई, तो जो लगान है वो माफ़ कर दिया जाएगा। बात समझ में आई। कितने से कम उत्पादन होने पर 1/4 से। तो ये अकाल संहिता थी, फेमाइन कोड था। क्या था इसमें, याद रखना, 1/4 दिया था, वो भी योग्य किसानों ने। बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे भैया हम भी प्रण लेते हैं कि जब आप पेड़ लगाएंगे तो हम भी 2 पेड़ लगाएंगे। बहुत शाबाश, वेरी गुड, कमाल, एसएससी लवर। क्या बोलेंगे जी, बात समझ में आई। तो खेड़ा आंदोलन क्या था, खेड़ा आंदोलन ये किसानों के लिए किया गया था।